स्वयं भगवान श्री हरि कहते हैं कि सभी मासों में दामोदर मास यानी कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। और इस परम पवित्र कार्तिक मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि की सुंदर कथाओं का और इस कार्तिक मास के विशेष महात्म्य का। तो आइए इस कार्तिक मास विशेष महात्म्य कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे और उसी समय भगवान के शुद्ध भक्त सूत गोस्वामी वहां पधारे। उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार करने के बाद सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें आसन प्रदान करके विनम्रता पूर्वक कार्तिक मास के विषय में जिज्ञासा प्रकट की और उन सब का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को सुनाई गई कथा का वर्णन कर रहे हैं। इसी कथा का वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषिगण, ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास के विषय में कुछ और व्रत और नियम भी बताए थे और वो इस प्रकार थे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वो सदा ही एक प्रहर रात्रि बचे तभी सोकर उठ जाए। उसके बाद नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करें। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करें। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। अकेला रहे और साथ ही जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का विसर्जन करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ये गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे 2 गुना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। तत्पश्चात दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करे। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातुन नहीं लेना चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनियाँ कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करने के बाद मुंह को जल से धोना चाहिए। भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि पूर्वक स्नान करे। फिर धोती को निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आह्वानिक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासना करे। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करे और फिर देवालय में जाकर पूजन करे। भगवान श्री हरि से संलग्न सभी पदों के गायन, नृत्य, कीर्तन इत्यादि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद आधे प्रहर तक भली भांति पुराण और कथाओं का श्रवण करे। तत्पश्चात पुराण पढ़ने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न कर्म करने के बाद दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। बलि वैश्वदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वो भोजन केवल अमृत के समान बन जाता है। उसके बाद शेष दिन सांसारिक कार्यों और व्यवहारों में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहर में जागरण करें। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो भी मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए।
इस समय में दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय संस्था आदि का अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न तथा सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य माने गए हैं। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जनना शौच का अन्न और लसोड़े का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाले पुरुष को अवश्य ही त्यागने चाहिए। निषिद्ध पतलों में भोजन भी नहीं करना चाहिए। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक मास आने पर जो भी वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है, वो चक्रपाणी भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। कार्तिक मास में प्रातः काल का कार्तिक स्नान और भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उस समय की गई कथा का श्रवण भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास में केले और आंवले के फल का भी दान करना चाहिए और जो शीत से कष्ट पा रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों को वस्त्र प्रदान करने चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री हरि को तुलसी दल समर्पित करता है, वो इस संसार से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जो इस मास में नित्य प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है, उसे मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन श्रवण करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है और इस बात की पुष्टि हमें इस श्लोक के द्वारा मिलती है। गीता पाठम तु यः कुर्यात् कार्तिके विष्णु वल्लभे तस्य पुण्यफलं वक्तुं न अलं वर्षशतैरपि। श्रीमद्भागवतम् अस्यापि श्रवणं यः समाचरेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः परम निर्वाणमृच्छति। इसलिए इस कार्तिक मास में श्रीमद् भागवतम की कथाओं का श्रवण और पठन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस कार्तिक मास की एकादशी को निराहार रहकर संपूर्ण व्रत का पालन करता है, वो निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरों के अन्न का त्याग करता है, वो भगवान विष्णु के परम प्रेम को प्राप्त करता है। जो मूर्ख मनुष्य इस कार्तिक मास में वैष्णव जनों की निंदा करते हैं, वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिर जाते हैं। जो भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं चले जाते, वो भगवान के प्रिय भक्त कभी नहीं बन पाते। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संग करता है, उसके पाप की शांति कैसे होगी, ये बताना तो बिल्कुल ही असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है, उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या करना। इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन गोपी चंदन से तिलक लगाना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इस मास के व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, सुयोग्य ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित करके दान देना चाहिए। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप करवाता है या करता है या फिर तस्वीर इत्यादि लिखता है, वो भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गर्भस्थ ईश्वर के समीप शतरुद्री का जप करते हैं, उसके मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश और धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक मास में प्याज, लहसुन, श्रिंग यानी सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा इत्यादि वर्जित माने गए हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा से हमेशा बचकर रहे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी पर ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को सुनाते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, इस प्रकार भक्ति
निष्ठा और नियम पूर्वक जो भी मनुष्य कार्तिक मास व्रत का पालन करता है उसे 1000 गुना आध्यात्मिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज की इस कथा का हम यहीं समापन करते हैं और इस कथा की अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि सूत गोस्वामी इस कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए एक सुंदर पौराणिक कथा सुनाते हैं और वो हम सुनेंगे इस कार्तिक महात्म्य कथा की अगली कड़ी में। तो उसे सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको हमारी ये कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो आप आने वाली कथाओं को बनाने के लिए हमें अपना आर्थिक योगदान भी दे सकते हैं। आपके योगदान के माध्यम से न सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ता है, कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो, एही अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो, एही अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, मोर एही अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एही निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एही न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का
सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी
महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव यादे त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनेश्वरी
ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम् असङ्ख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम् असङ्ख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम् देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम् कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्व को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम